गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे काल। भूतकाल हमने पूरा पढ़ लिया था। आज हम बात करें वर्तमान काल की। नाम से पता चलता है कि कार्य का वर्तमान समय में होने का जहाँ बोध होता है वहाँ वर्तमान काल होता है। वर्तमान काल के जो भेद हैं, 3 भेद हैं: सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। अब एक एक के बारे में हम ध्यान से पढ़ते हैं। सामान्य वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य वर्तमान में होता है परंतु इस समय भी हो रहा है, ये बोध नहीं होता है। पता चल रहा है कि कार्य वर्तमान में हो रहा है, होता है, लेकिन उसके समय का बोध नहीं होता, इसलिए इसे कहाँ रखा जाता है? सामान्य वर्तमान में रखा जाता है। सामान्य वर्तमान काल की जो क्रिया है उसके अंत में हम जो शब्द संकेत पाते हैं उनमें ता है, ती है, ते है। यहाँ दिखा रखे हैं आपको पहचान लिखी हुई है। पहचान में अंत में ता है, ती है और ते है आपको मिलते हैं। जैसे हम कहें अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ये कार्य वर्तमान काल का, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि समय का बोध नहीं हो रहा है इसमें। तारे रात में टिमटिमाते हैं, यात्री रात्रि में विश्राम करते हैं, वह टीवी देखता है। तो सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया वर्तमान काल में किसी कार्य के होने की सूचना भर देती है कि वर्तमान काल में कोई कार्य होता है। इसकी सूचना जहाँ मिलती है वो सामान्य वर्तमान काल में आ जाता है। सामान्य वर्तमान काल के बाद आता है आपका अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के इस रूप से पता चलता है कि क्रिया वर्तमान में जारी है। हम अंग्रेजी में इसे कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें वर्ब के साथ में आप क्या पाते हैं? आईएनजी पाते हैं, और उसके पहले क्या पाते हैं? इज एम आर को पाते हैं। और हिंदी में हमारे इसमें जो संकेत शब्द मिलते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। जो कार्य वर्तमान में चल रहा है, रुका नहीं है, अभी भी हो रहा है, उसके लिए हम कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। अर्थात वर्तमान काल का वह कार्य जो पूर्ण नहीं हुआ है, वर्तमान में अभी लगातार चल रहा है। जैसे बाघ हरिण का पीछा कर रहा है। बाघ हरिण दौड़ रहा है और उसके पीछे कौन भाग रहा है? बाघ दौड़ रहा है। मैं टीवी देख रहा हूँ, अर्थात आपका कार्य अभी जारी है। टीवी देख रहे तो देख रहे हैं। घोड़े मैदान में दौड़ रहे हैं, और घोड़ों के दौड़ने की बात की जाए वो लगातार दौड़े जा रहे हैं। तो इस प्रकार अपूर्ण वर्तमान काल में किसी क्रिया का निरंतर जारी रहना पता चलता है, और शब्द संकेत जो मिलते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, जो थोड़े से डार्क कलर में लिखे हुए हैं, आप देखेंगे ध्यान से। तो वर्तमान काल के जो 3 भेद हैं उनमें एक हुआ सामान्य वर्तमान काल, दूसरा हुआ अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा भेद है संदिग्ध वर्तमान काल। अब नाम से पता चल गया, संदिग्ध यानी संदेह। वर्तमान काल में किसी कार्य के घटित होने में जहाँ डाउट हो, संदेह हो, हम कंफर्म नहीं कह सकते काम हो ही रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम इसे कहते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। पहचान खेलता होगा या रहा होगा, ता होगा या रहा होगा, तो अंत में हम पाते हैं होगा या होगी या फिर होंगे शब्द। वाक्य देखिए, छात्र कहानियाँ सुन रहे होंगे। अब कंफर्म नहीं कि वो सुन ही रहे हैं या नहीं सुन रहे, लेकिन हम उस समय वहाँ नहीं हैं, हम कहीं और हैं, और हम वहाँ खड़े विचार कर रहे हैं कि बच्चे इस समय कहानी सुन रहे होंगे। बालक खेलता होगा, बालक खेलता होगा, अर्थात बालक अभी मैदान में खेल रहा होगा। ये हम कब सोच रहे हैं? जब हम वहाँ नहीं हैं। पहरेदार जाग रहा होगा, रात्रि हो गई, अब पहरेदार का समय हो गया पहरेदारी करने का, तो जाग रहा होगा। माँ खाना बना रही होगी, माँ खाना बना रही होगी। आप विद्यालय में हैं
और उस समय आप सोच रहे हैं कि मम्मी इस समय क्या कर रही होगी, क्योंकि मम्मी का समय हो जाता है रोज़ 11-12 बजे खाना बनाने का। तो आप कह रहे हो कि मम्मी खाना बना रही होगी, अभी आप श्योर नहीं है, तो यहाँ बना रही होगी शब्द प्रयुक्त किया गया है। तो भूतकाल और वर्तमान काल के जो भेद हैं, उन भेदों के आधार पर हमने कुछ वाक्य फिर लिखे हैं आपके दोहरान के लिए, ध्यान से देखिएगा। भूतकाल के भेद हैं, सामान्य भूतकाल, माँ ने खाना बना लिया। मैंने कहा था ना कि जब भूतकाल सामान्य क्रिया जहाँ आती है, लिया, किया, पढ़ा, लिखा, गाया, बोला, तो सामान्य भूतकाल। आसन भूतकाल में माँ ने खाना बना लिया है, अर्थात कार्य भूतकाल में चल रहा था लेकिन अभी अभी पूरा हो गया है। पूर्ण में माँ खाना बना चुकी थी, कार्य बहुत देर पहले पूरा हो चुका था। अपूर्ण भूतकाल में माँ खाना बना रही थी, अर्थात जब आप घर से आए थे, निकल रहे थे, उसमें मम्मी कुछ काम कर रही थी, खाना बना रही थी, तो आप वहाँ से आने के बाद भी उसी शब्द को कह रहे हैं, उसी वाक्य को कह रहे हैं कि माँ खाना बना रही थी। तो ये अपूर्ण भूतकाल हुआ, क्योंकि भूतकाल में कार्य पूरा नहीं हुआ था। संदिग्ध, माँ ने खाना बना लिया होगा, बनाने का समय हो जाता है रोज़, अब तो टाइम ऊपर निकल चुका है, 11 बजे माँ खाना बनाती है और 12 बज चुके हैं, तो हम क्या लिखेंगे, माँ ने खाना बना लिया होगा। हेतु मध्य में मैंने कल बताया था आपको कि यहाँ कंडीशनल वाक्य होते हैं, शर्त होती है, किसी न किसी कार्य के होने में कोई शर्त होती है, जैसे बच्चा कहता तो माँ खाना बनाती। अब देखिए वर्तमान काल के भेद में, सामान्य वर्तमान, माँ खाना बनाती है, ती है, ता है, ते है, जहाँ लगते हैं वो सामान्य वर्तमान काल का रूप है। अपूर्ण वर्तमान, माँ खाना बना रही है। अब अपूर्ण भूतकाल भी आया था और अपूर्ण वर्तमान भी आ रहा है, दोनों में क्या अंतर देखो ध्यान से। अपूर्ण भूतकाल में माँ खाना बना रही थी और यहाँ हो जाएगा माँ खाना बना रही है, तो वहाँ थी शब्द लगा था और यहाँ है लग जाएगा, है वर्तमान का सूचक बन जाएगा। संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध भूतकाल भी था और संदिग्ध वर्तमान काल भी है। हमने क्या पढ़ा था, माँ ने खाना बना लिया होगा, अर्थात माँ खाना बना चुकी होगी, संभावना है केवल भूतकाल के लिए। लेकिन संदिग्ध वर्तमान काल में लिखेंगे माँ खाना बनाती होगी, अर्थात माँ का खाना बनाना जारी रहा होगा, माँ खाना बना रही होगी, अर्थात वर्तमान में कार्य चल रहा होगा लेकिन उसमें अभी संदेह है, इसलिए से क्या कहा गया है, संदिग्ध वर्तमान काल कहा गया है। स्टूडेंट्स, इसकी मैं पीडीएफ भेजूंगा साथ में आपको, तो आप पीडीएफ के द्वारा भी वाक्यों को वापस पढ़ सकते हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। काल का तीसरा भेद है भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो, भविष्यत काल कहते हैं, अर्थात फ्यूचर की क्रिया कहलाती है। भेद है सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल में क्रिया का वह रूप जिससे भविष्य में कार्य के होने की निश्चितता का संकेत होता है, अर्थात कार्य निश्चित रूप से होगा, जैसे वह आएगा, प्रतिभा चित्र बनाएगी, वह कल बीकानेर जाएगा, तो कार्य होना निश्चित है, होगा ही, इसलिए इसे कहा गया है सामान्य भविष्यत काल। और इसके बाद आता है संभाव्य भविष्यत काल। तो इसमें क्या होता है, भविष्यत काल में किसी कार्य के होने या घटने की अनिश्चितता का बोध होता है, हम कंफर्म नहीं कह सकते कि ऐसा होगा ही, जैसे शुभांगी शायद कल आएगी, अर्थात उसका आना कंफर्म नहीं है, इसलिए हमने शायद शब्द लगा दिया। तो संभाव्य भविष्यत काल में हम जो शब्द संकेत पाते हैं वो पाते हैं शायद या फिर संभव है, शायद या फिर संभव है, ऐसे संकेत हमें मिल जाते हैं। तो संभव है पीयूष प्रथम आ जाए, पीयूष मेहनत कर रहा है तो संभावना है कि अच्छे अंक आ जाएं। शुभांगी शायद कल आएगी, हो सकता है कल बारिश हो जाए, लेकिन होगी या तो नहीं होगी ये तो कब पता चलेगा, कल ही पता चल पाएगा। तो इस प्रकार से भविष्यत काल के जो भेद हैं वो दो भेद हैं, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य। सामान्य में कार्य की निश्चितता का पता चलता है और संभाव्य में अनिश्चितता का पता चलता है, ये दोनों में मुख्य अंतर होता है।
अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें आपके पास 8-10 वाक्य होंगे। अभ्यास के लिए देखिए क्या वाक्य हैं। अभ्यास देखिए, वाक्य परिवर्तन जो आपको ब्रैकेट में निर्देश दिए गए हैं उनके अनुसार वाक्य बदलने हैं। मुसाफिर धर्मशाला में विश्राम करते हैं, इसे अपूर्ण वर्तमान में बदलना है। तो हम लिखेंगे मुसाफिर धर्मशाला में विश्राम कर रहे हैं। मुसाफिर धर्मशाला में विश्राम कर रहे हैं। कृषक खेत में बीज बो रहा है, अपूर्ण भूतकाल में बदलना है। तो हम है को हटाएंगे और था लगा देंगे। कृषक खेत में बीज बो रहा था। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं। इस वाक्य को आपको बदलना है सामान्य भविष्यकाल में। तो उसके अब्बा जान रुपए कमाने जाएंगे। भीषण ठंड में भी सैनिक पहरा दे रहे होंगे, संदिग्ध भूतकाल में बदल दीजिए। तो क्या लिखेंगे? भीषण ठंड में भी सैनिकों ने पहरा दिया होगा। सूर्य छिप गया होगा, संदिग्ध वर्तमान काल में बदलिए। सूर्य छिप रहा होगा। वह बाहर गया, सामान्य वर्तमान काल में बदलना है। वह बाहर जाता है। मैं मंदिर जा रहा हूँ, भविष्यत काल में ले जाओ। तो यहाँ मैंने गलती की है, मैं पे मुझे एक की मात्रा लगानी थी, नहीं लगाई है। मैं मंदिर जाऊँगा, मैंने गलती की है। यहाँ मैंने मैं के साथ में एक की मात्रा नहीं लगाई है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। मैं मंदिर, यहाँ एक की मात्रा लगाने साथ में मैं मंदिर जाऊँगा। PDF में आपको सही मिल जाएगा। स्वयं की जांच करें। अब यहाँ कुछ वाक्य जो आपको खुद को करने हैं, अपनी कॉपी में करने हैं, अभ्यास करने ताकि पता चल जाए। नीचे लिखे वाक्यों को भूतकाल के सभी उपभेदों में बदलिए। भूतकाल के 6 भेद होते हैं ना, तो आपको उनमें बदलना है। पहला वाक्य, लड़के ने फल खाया, इस वाक्य को ले लीजिए और जितने अन्य भेद हैं उन्हें बदल दीजिए। महात्मा ने उपदेश दिया, यह सामान्य भूतकाल का वाक्य है और इसको बाकी अन्य 5 भेदों में बदलना है। नीचे लिखे वाक्यों को वर्तमान काल के 3 उपभेदों में बदलिए। वह कहानियाँ पढ़ता है, और दूसरा वाक्य, वे घूमने जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, PDF को एक बार फिर पूरा पढ़ेंगे आप लोग। आपकी बुक में दे तो रखें, लेकिन सेंटेंस दे रखें कि इनको इनमें बदलना है। लेकिन जब आप पूरा PDF पढ़ लेंगे, पूरा वीडियो सुन लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि टॉपिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जो मैंने आपको दिया, स्वयं की जांच करें, ये कार्य तो कॉपी में करना ही है। और अगर आप ये पूरी PDF का काम पूरा कर लेते हैं कॉपी में, तो मैं समझता हूँ कि काल से संबंधित कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो फिर अगली क्लास होगी। ओके।